परमेश्वर की उपस्थिति के लिए। और आज का जो वचन है वो झूठे मसीह ग्रुप्स बहुत से आए हैं, तो उनके लिए सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। इसलिए आज हम लोग जो है झूठे मसीह ग्रुप्स के बारे में थोड़ा बातचीत करेंगे, वचन से देखेंगे। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, और प्रभु हम चाहते हैं कि आप वचन के द्वारा हमें वचन सिखाएं, और पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे पिता, क्योंकि प्रभु वही दुष्ट आत्माओं के काम को पहचानता है और वही दुष्ट आत्माओं को पकड़ के बाहर निकालता है, और वही हमें आगाह करता है, हमें प्रभु चौकन्ना रखता है। तो ये आगे का समय आपके हाथों में सौंपते हैं पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज जो है एक्चुअली मेरा दिल थोड़ा दुखी है क्योंकि आज नए नए विश्वासी जो है झूठे ग्रुप्स के साथ फंस रहे हैं। बहुत से ग्रुप्स आए हैं। थोड़ा वचन पढ़ेंगे पहला, 1 यूहन्ना 2:18। 1 यूहन्ना 2:18 मैं हिंदी में पढ़ता हूँ। एक यूहन्ना 2:18, 18 से लेके 23 तक पढ़ते हैं। 1 यूहन्ना पीछे आता है। 1 यूहन्ना 2 का 18 से लेके पढ़ना चालू करेंगे। हे लड़कों, यह अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीहा का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। वे निकले तो हम ही में से और हम में थे नहीं, क्योंकि यदि वह हम में के होते तो हमारे साथ रहते, पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो जाए कि वे सब हम में के नहीं हैं। और तुम्हारा तो उस पवित्र से अभिषेक हुआ है, तुम सब कुछ जानते हो। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं लिखा कि तुम सत्य को नहीं जानते, पर इसलिए कि उसे जानते हो, और इसलिए कोई झूठ सत्य की ओर से नहीं है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु मसीह के होने का इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का पुत्र का इनकार करता है। जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। हालेलुया। अभी आज हम लोग कुछ चीजें देखेंगे, क्योंकि बहुत से जो झूठे ग्रुप्स हैं, बहुत ही जो नए नए विश्वासी हैं, जो वचन नहीं पढ़ते हैं, जो विश्वास में मजबूत नहीं है, जो चोट खाए हुए हैं, कलीसिया में चोट खाए हुए हैं, उनको पकड़ते हैं। और खास करके एक अर्जेंट फोन कॉल। तो हम इस वचन को जरा देखेंगे। देखो, परमेश्वर, हम लोग कितनी बार क्या सोचते हैं, अरे कलीसिया में क्या हो गया है, कलीसिया कैसा चल रहा है। लेकिन देखो, परमेश्वर जो है हमें हमेशा चेतावनी या आगाह करता है। जो भी चीजें होने वाली हैं उसके बारे में परमेश्वर हमें आगाह करता है, बताता है, चेतावनी देता है। परमेश्वर के वचन में यूहन्ना ने इतने साल पहले, 2022 साल नहीं तो भी फर्स्ट सेंचुरी में ही लिखा है, फर्स्ट सेंचुरी में बोला है यूहन्ना ने। और क्या बोला है कि हे लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इससे हम जानते हैं कि अंतिम समय है। देखो, एंटी क्राइस्ट सब लोग को मालूम है। एंटी क्राइस्ट जो है, मेन एंटी क्राइस्ट जो है, वह
वर्ल्ड में आएगा, वर्ल्ड के सामने प्रकट होगा 7 साल के ट्रिबुलेशन के पीरियड में। लेकिन उससे पहले ही बहुत से मसीह गुट आए हैं, मसीह विरोधी गुट आए हैं। ठीक है, खुद को मसीह कहते हैं। एंटी क्राइस्ट का मतलब क्या है? मसीह विरोधी का क्राइस्ट, मसीह विरोधी का मतलब है जो मसीह को ठुकराए, झुटलाए, एक, और दूसरा उसके जगह पे खुद बैठ जाए। ठीक है, तो मसीह को जो झुटलाए और मसीह के जगह पर खुद बैठ जाए, उसको हम क्रिस्त विरोधी या एंटी क्राइस्ट कहते हैं। अभी बहुत से एंटी क्राइस्ट उस समय से ही, जब यूहन्ना था, जब पौलुस था, पहले सेंचुरी से, जब से यीशु स्वर्ग गया है, तब से झूठे मसीह ग्रुप तब से चालू हो गए। झूठे मसीह तब से ही आए हैं। ठीक है, और इसमें लिखते हैं कि वे निकले तो हम ही में से। अभी कितने जो है बोर्न अगेन शायद नहीं थे या भटक गए, और हम लोग के में से ही, बीच में से कितने लोगों ने झूठे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया। ठीक है, झूठे ग्रुप्स को ज्वाइन कर लिया, और इससे ही मालूम पड़ता है, देखो, जो मसीह की प्रारंभिक की शिक्षा में चलता नहीं है और आगे बढ़ जाता है, तो वो एक्चुअली एंटी क्राइस्ट है। अगर हम लोग देखेंगे, अभी पहला मैं बेसिस देख लेते हैं। 24 एक यूहन्ना 2 का 24 to 27 भी देख लेंगे। जो कुछ तुमने आरंभ में सुना वही तुम में बना रहे, जो तुमने आरंभ से नहीं सुना है से सुना है, यदि वह तुम में बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में बने रहोगे। और जिसकी उसने हमसे प्रतिज्ञा की वह अनंत जीवन है। मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी है जो तुम्हें भरमाते हैं, और तुम्हारे अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम में बना रहता है, और तुम्हें इसका प्रयोजन नहीं कि कोई तुम्हें सिखाए, वरना जैसे वह अभिषेक जो उसकी ओर से किया गया तुम्हें सब बातें सिखाता है, और यह सच्चा है और झूठा नहीं, और जैसा उसने तुम्हें सिखाया है वैसे ही तुम उसमें बने रहते हो। ठीक है, तो प्रारंभिक शिक्षा जो मसीह में हम लोग सीखते हैं, उस प्रारंभिक शिक्षा से अगर हम लोग आगे बढ़ जाते हैं तो हम मसीह से गिर जाते हैं, हम डिसेप्शन में, हम भरमाने में आ जाते हैं। तो मसीह की प्रारंभिक शिक्षा में बने रहना बहुत ही अनिवार्य है, विश्वास में बने रहने के लिए। ठीक है, अभी एक और वचन देख लेंगे, 1 यूहन्ना 5:6 से लेके 8। 1 यूहन्ना 5, 1 यूहन्ना 5:6 से लेके 8। यही है वह जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लहू दोनों के द्वारा आया था, और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा, पानी और लहू, और तीनों एक ही बात पर सहमत है। ठीक है, एक्चुअली 6 to 8 यहाँ पे 3 लिखा है। एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ेंगे आप तो देयर आर 3 इन हेवन, स्वर्ग में 3 है। मैं एक बार पढ़ के दिखाता हूँ क्योंकि वो बहुत ही क्लियरली बताता है, और बाद में हम लोग देखेंगे कुछ गुटों के बारे में। ठीक है, इसके बारे में मैं सोच रहा हूँ कि एक सेमिनार लगाया जाए, क्योंकि लोगों को इक्विप किया जाए कि लोग समझें और लोग जो है भरमाए नहीं जाए। ठीक है, तो 1 यूहन्ना 5, this is he who came by water and blood, Jesus Christ, not only by water but by water and blood, and it is the Spirit who bears the witness, because the Spirit is truth. For there are 3 who bear witness in heaven, the Father,
the Word, and the Holy Spirit. And these three are one. And there are three that bear witness on earth, the Spirit, the water, and the blood. And these three agree as one. Now, सातवां वचन जो है, ध्यान से रखिए मैं कौन सा बात बोल रहा हूँ। 1 यूहन्ना का 5वां अध्याय का 7वां वचन। 1 यूहन्ना का 5वां अध्याय का 7वां वचन। और there are three who bear witness in heaven. स्वर्ग में तीन हैं जो इसकी गवाही देते हैं। वह है पिता, वर्ड मतलब पुत्र, एंड द होली स्पिरिट पवित्र आत्मा। एंड these three are one. These three are one means ये लोग तीन हैं लेकिन आपस में सहमति है, इनकी सहमति है, ठीक है, दे एग्री, सहमति है, ठीक है। तो अभी बहुत से गुट आए हैं, पहले से है ऐसा नहीं है। देखो अभी यूहन्ना पहले इतने सालों पहले 2000 कम से कम 1900 साल पहले 2100 साल पहले तो आराम से बोल सकते हो, ठीक है। अभी 2022 चल रहा है, ठीक है। बोल सकते हैं 1900 साल पहले, ठीक है। 1900 साल पहले यूहन्ना ये सब बोल रहा है कि ऐसे गुट आएंगे, और हमारे बीच में आज वैसे गुट बहुत बढ़ गए हैं, पहले से ज्यादा बढ़ गए हैं। पहले जो थे इतने नहीं थे, लेकिन आज और ज्यादा बढ़ गए हैं। अभी कुछ मैं गुटों का नाम लेता हूं, ठीक है, परमेश्वर के कलीसिया को वॉर्न करने के लिए। कुछ गुट हैं और कुछ एक दो के बारे, दो तीन के बारे में हम लोग बात करेंगे थोड़े से संक्षेप में, क्योंकि बहुत शॉर्ट समय है, इसके लिए तुम ज्यादा बोल नहीं सकते हैं। ओके, एक गुट है चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट लेटर डे सेंट्स, मॉर्मोनिज्म, ठीक है। दूसरा है यहोवा विटनेस, यहोवा विटनेस सब लोग को मालूम है, यहोवा विटनेस वॉच टावर सोसाइटी। फिर जीसस ओनली, जीसस ओनली। फिर है क्रिश्चियन साइंस। उसके बाद है सेवन डे एडवेंटिस्ट, एडवेंटिस्ट, सेवन डे एडवेंटिस्ट। फिर चर्च ऑफ साइंटोलॉजी, चिल्ड्रन ऑफ गॉड। फिर माता यरूशलेम, मदर जेरूशलेम, जिसको वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड बोलते हैं, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। अभी ये सब गुट जो है हमारे बीच में आते हैं, नए नए लोग हैं, तो नए लोगों को पता नहीं चलता है कि कैसे पहचाने कौन सा गुट आया है। एक तो कुछ चीजें हैं जो हम सोचना चाहिए, कुछ चीजें हैं, ठीक है, कुछ बातें हैं। अगर एक कल्ट आपके सामने चर्च करके क्रिश्चियन करके आदमी आता है और आपको कुछ बताता है, आपको फिर से बपतिस्मा देना चाहता है, आपको बोलता है हमारा चर्च ज्वाइन कर लो, तो आपके कान खड़े हो जाने चाहिए कि क्यों, क्या है। देखो कल्ट का पहला पहला जो साइन रहता है, वो लोग क्रिटिकल थिंकिंग, मतलब कि हम लोग जो तर्क संगत, हम लोग जो तर्क संगत सोचते हैं वो आपको नहीं सोचने देंगे। वो बोलेंगे यही गॉस्पेल है और यही आपको मानना है। देखो अगर गॉस्पेल बदली हो जाएगा, अगर सुसमाचार बदली हो जाएगा, तो क्रिस्त भी बदली हो जाएगा। वही क्रिस्त नहीं रहेगा जिसके पीछे हम रहते हैं, जिसके पीछे जो हमारे लिए मरा है कलवरी के क्रूस पे, यीशु मसीह, वही यीशु मसीह नहीं है कल्ट के अंदर। वहां पे एक अलग सुसमाचार है, गॉस्पेल है, वहां पे एक अलग आत्मा है, और वहां पे एक अलग क्रिस्त है। जो यीशु मसीह हमें स्वर्ग लेके जाता है वो क्रिस्त नहीं है, वो क्रिस्त के बारे में वो लोग नहीं बात कर रहे हैं। बराबर ध्यान रखिए। देखो ओके, लेट्स सी इन द वर्ड। 2 कुरन निकालेंगे सब लोग, आप लोग, आई होप सब लोग बाइबल्स देख रहे हैं, आराम से रिलैक्स होके नहीं रहने का, बाइबल में देखने का बाइबल क्या बोल रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी समय में जो है बहुत से लोग भटकाए जाएंगे, इसलिए हम लोग तैयार रहना चाहिए। तो तैयार रहने के लिए बाइबल जरूरी है। अगर बाइबल नहीं देखेंगे तो लोग फंसा देंगे आपको। आप कैसे कैसे पहचानेंगे, कैसे आप लोगों को कैसे पहचानेंगे?
अगर बाइबल ही आप नहीं देखते हैं, हाँ, तो कैसे पहचानेंगे आप बोलिए। इसके लिए बाइबल पढ़ना, बाइबल देखना, बाइबल का रेफरेंस लेना बहुत ही अनिवार्य है हमें, अगर प्रभु में सचेत रहना है तो। दो कोरंथ दो कोरंथियन की पत्री 11 अध्याय, तीसरा और चौथा वचन फिर से पढ़ूं बोलूंगा। 2 कोरिन्थियंस 11 चैप्टर 11 अध्याय, 2 कोरिन्थ की पत्री 11 अध्याय 3 और 4। ठीक है। परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। परंतु मैं डरता हूं, पौलुस लिखता है, प्रभु का पवित्र आत्मा इसमें लिखता है कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हवा को बहकाया था, वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। ठीक है। तुम्हारे मन, हमारे मनों को पहला बदली करने की कोशिश करते हैं कल्ट वाले मन, या झूठे ग्रुप, क्रिश्चियन ग्रुप, मसीह ग्रुप है जो। वैसे ही तुम्हारे मन उस सीधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं, भ्रष्ट न किए जाएं। यदि कोई तुम्हारे पास आकर, चौथा वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आकर किसी दूसरे यीशु को प्रचार करे जिसका प्रचार हमने नहीं किया, या कोई और आत्मा तुम्हें मिले जो पहले न मिला था, या और कोई सुसमाचार जिसे तुमने पहले न माना था, तो तुम्हारा सहना ठीक होता। इसका मतलब है दूसरा सुसमाचार है, यहाँ के फॉल्स गॉस्पेल, झूठा सुसमाचार है, झूठा मसीह है, एक दूसरे झूठे मसीह भी हैं। ठीक है। और अलग आत्मा है, पवित्र आत्मा नहीं है, अलग आत्मा है। ये चीजें हम लोग को जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। अगर आप झूठा सुसमाचार को स्वीकार करते हैं तो आपका विश्वास एक झूठे मसीह के ऊपर आएगा, और झूठे मसीह के ऊपर विश्वास करने से आपके अंदर एक अलग आत्मा, जो पवित्र आत्मा नहीं है, तो यीशु मसीह ने 2022 साल पहले पेंतिकुस्त के दिन जो भेजा था, वो आत्मा सबके अंदर, आपके अंदर नहीं आया है पवित्र आत्मा, लेकिन कोई दूसरा आत्मा आया। तो एक कनेक्टेड है, 3 कनेक्टेड है। क्या क्या कनेक्टेड है? पहला झूठा सुसमाचार, दूसरा या दूसरा सुसमाचार, क्योंकि सुसमाचार एक ही है। ठीक है। दूसरा सुसमाचार, दूसरा मसीह और दूसरा आत्मा, ये अगर मिलते हैं आपको तो आप मसीह में बने रहेंगे नहीं। ठीक है। ये चीजें बहुत ही ध्यान में रखने की और बहुत सतर्क रहने की बहुत जरूरत है, क्योंकि बहुत से लोग जो प्रभु में आए हैं रो रो के बोल रहे हैं। एक हमारे इधर बहुत से ऑटो वाले प्रभु को भी विश्वास करते हैं। एक ने बोला, पास्टर इतना मुश्किल से हम प्रभु में आए हैं, और अभी ये माता यरूशलेम वाले हमारे पीछे पड़ गए, क्या करें हम लोग, हमारा उद्धार के पीछे पड़ गए। देखो, एक आदमी जो प्रभु में है, जो स्थिर रहना चाहता है, तो ये जो बातें ये लोग सिर्फ आपसे बहस करने नहीं आते हैं, वो एक दूसरा सुसमाचार लेके आते हैं, एक दूसरा मसीह आपके पास लेके आते हैं, और एक दूसरा आत्मा आपके पास लेके आते हैं। अगर आपने उनको आने दिया तो ये 3 चीजें आपके अंदर हो जाएंगी। आप एक दूसरा सुसमाचार ले लेंगे, आपके अंदर एक दूसरा मसीह आ जाएगा, और आप एक दूसरा आत्मा पालेंगे। तो आपका जो उद्धार है उससे गिरने की फुल चांसेस है। हालेलुया, फुल चांसेस है। तो वी हैव टू बी केयरफुल, हम लोग को केयरफुल रहना है। अभी कुछ चीजें हैं जो आप अभी देखिए, आप बोलेंगे मैंने तो पूरा बाइबल पढ़ा नहीं है, मैं कैसा पहचानूं? प्रभु ने आपको 3 चीजें पहले ही दी है। अगर आप देखो, ये लोग किसी अन्य जाति वाले के पास जाते नहीं, ये लोग आते हैं तो बिलीवर्स के पास आते हैं, विश्वासियों के पास। बोर्न अगेन बिलीवर्स जो हैं, बोर्न अगेन, जिनका नया जन्म हुआ है प्रभु यीशु में,
उनके पास ही जाते हैं और उनको पूरी तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आपको प्रभु ने सच्चा सुसमाचार दिया है। आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया अपने जीवन में, 5 पापों का पश्चाताप किया और आपने पवित्र आत्मा पाया। तो आपके जो रक्षक हैं, प्रभु यीशु खुद आपके रक्षक हैं, पवित्र आत्मा आपके खुद रक्षक है। ऐसे ग्रुप से कभी भी मिलेंगे आप, तो आपके अंदर जो है एक एक मीटर दिया गया है, पवित्र आत्मा ने मीटर दिया है, वो बीप 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 करेगा, मतलब आपको अशांति होगी कि ये सही नहीं है, इधर कुछ गड़बड़ है। तो पवित्र आत्मा का आवाज को सुनना बहुत जरूरी है इन बातों में, क्योंकि कितनी आज एक 4 कल्ट है, 10 कल्ट है, 15 कल्ट है, 100 कल्ट है, ये हजारों भी हो सकते हैं। तो इसको बचाने के लिए, इससे बचने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें प्रभु यीशु मसीह जो मर्दों का मर्द, शूरवीर, जो हमारे लिए मरा है, उसको धारण करना है, पवित्र आत्मा से भरना है और वचन में खड़े रहना है, वचन पढ़ना है। अभी कुछ साइंस में बताता हूँ, कुछ निशानियां मैं बताता हूँ जिससे कल्ट को पहचाना जाए। 2 चीजें करेंगे अभी शॉर्ट टाइम में, बहुत ही, मेरे ख्याल से 15 मिनट और है। एक तो और कौन सी चीजें हैं जिससे हम लोग कल्ट को पहचान सकते हैं, ठीक है। बाद में कुछ कल्ट्स हैं जो क्या बातें करती हैं, 2। और तीसरा, हमारा रवैया, अगर कल्ट वाला, अगर कोई झूठा ग्रुप वाला, मसीह गुट वाला हमारे पास आता है, तो हम लोग उसको कैसे डील करें, ठीक है। ये तीनों चीज अपन देखेंगे। देखो, एक तो हमेशा जो कल्ट वाले आते हैं, कल्ट मतलब, देखो कल्ट में जब भी बोलता हूँ ना, इंग्लिश में बोलता हूँ, कल्ट का मतलब है झूठा ग्रुप, कोई भी झूठा ग्रुप। जैसा कुछ झूठे ग्रुप मैंने आपको बताया, ठीक है, उनमें से कोई भी आएगा तो सबसे पहला तो आप जो है ना, तर्क वितर्क का सोचना आपका वो बोलेगा बंद कर। यू विल अपोज द क्रिटिकल थिंकिंग। आप तर्क वितर्क मत करो, जो हम बोलते हैं वो सुनो, ठीक है। दूसरा, वो लोग हमेशा आपको बोलेंगे कि हमारी कलीसिया में आओ, वही सच्ची कलीसिया है, और कहीं पे मत जाओ। और एक बार आप ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको हर एक सभा में हर बार आना ही पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर वो लोग क्या करेंगे, आपको ताड़ना देंगे, आपको फाइन लगाएंगे, पेनल्टी लगाएंगे, कैसे तो आपको जबरदस्ती करके आना ही पड़ेगा, ऐसा करने की कोशिश करेंगे पूरा कल्ट वाले। लेकिन जो रियल चर्च है, परमेश्वर का जो रियल कलीसिया है, उसके जो पास्टर्स हैं या अगुए हैं, वो आपको जबरदस्ती नहीं करते हैं, वो आपको बंधन में नहीं लाते हैं, लेकिन ये लोग बंधन में लाते हैं। तीसरा, ये लोग खुद स्पेशल कुछ डॉक्ट्रिन, मतलब स्पेशल शिक्षा देते हैं। वो बोलते हैं कि मेरे पास आ, तेरे को ऐसी शिक्षा दूंगा जो अभी तक किसी को पता नहीं है। ऐसा कोई भी बोलता है ना, तो अपन डायरेक्टली सोच लेने का कि इधर गड़बड़ है, ये कुछ अलग शिक्षा, क्योंकि अलग शिक्षा कुछ भी नहीं है। जो प्रभु का सुसमाचार है, क्या है सुसमाचार, क्या है कि यीशु मसीह मेरे लिए कलवरी के क्रूस, कलवरी जगह है, कलवरी एक जगह है जहाँ पे यीशु मसीह क्रूस पर हमारे लिए मारे गए, 2 चोरों के बीच में। और जब वो मारे गए क्रूस के ऊपर, हमारे पापों का उसने पूरा का पूरा सजा अपने खुद लिया, ठीक है। और वह मारे गए और वह गाड़े गए और तीसरे दिन वह उठ खड़े हुए। ये सुसमाचार है। अगर इसको कोई भी तोड़ता है तो वह झूठा मसीह है, क्रिस्त विरोधी है, ठीक है। तो अगर कोई भी आपको स्पेशल डॉक्ट्रिन, स्पेशल शिक्षा, आपको मैं शिक्षा दूंगा ऐसा बोलेंगे, आपको मालूम नहीं है, आपको जो है ना झूठा कुछ बताया गया है, हमारी कलीसिया ही सच्ची कलीसिया है, ऐसा कुछ भी कोई बोलता है, तो आप चौकन्ने हो जाने का, क्योंकि वो लोग हमेशा वचन के बाहर आपको लेके जाते हैं, वो वचन को तोड़ते हैं, ठीक है। कुछ चीजें मैं बताऊंगा कैसे वचन को तोड़ते हैं, इधर थोड़ा रोशनी डालना जरूरी है। फिर फोर्थ है, चौथा जो साइन है, निशानी है, वो ये है कि आपसे जो है
जरूरत से ज्यादा आपसे लॉयल्टी मांगेंगे। लॉयल्टी मतलब समझ रहे हो? लॉयल्टी मतलब कि आप उनकी तरफ लॉयल हो जाएं, उनकी तरफ आप ईमानदार हो जाएं, उनकी हर एक बात आपको मानने का ही है, आप कुछ टाल नहीं सकते। तो ये क्रिस्तु विरोधी ग्रुप का एक साइन है। ठीक है। पांचवा, कितना बार वो जो आपकी फैमिली में यूनिटी है, फैमिली यूनिट है, फैमिली यूनिट, प्रभु ने फैमिली बनाया बराबर, सब लोग का फैमिली। आदम और हवा को प्रभु ने बनाया। आदम ने नहीं बोला कि मुझे हवा चाहिए, प्रभु ने हवा उसको दी। इसके लिए वो जो फैमिली है, फैमिली को तोड़ने की कोशिश करता है ज्यादातर। कल्ट लोग, वो जो कल्ट वाले रहते हैं, वो फैमिली को तोड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और कितनी बार जो परमेश्वर ने एक हम लोग को इथिकल और मॉरल, मतलब एक पवित्र रहने के लिए हम लोग को सिखाया है। पति पत्नी बच्चे माँ बाप सब लोग को प्रभु ने पवित्रता में रहने के लिए शिक्षा दी है बाइबल के अंदर। उस शिक्षा को तोड़ने की आपको सिखाएंगे कितनी बार, उसके बाहर जाओ। ठीक है। बहुत सी चीजें हैं ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यहाँ पे आपको डिस्कस नहीं कर सकता हूँ। बहुत सी चीजें हैं जो कल्ट वाले करते हैं। टू बी केयरफुल, हमें ध्यान देना है। ठीक है। और सेपरेशन फ्रॉम द चर्च, आपको जो मेन कलीसिया है, प्रभु की जो कलीसिया है, प्रभु की कलीसिया मतलब बिल्डिंग नहीं है। प्रभु ने बिल्डिंग बनाने के लिए नहीं मरा है। प्रभु अपने लोगों को बुलाया है। प्रभु जो लोग उसके बुलाए गए हैं, जो वचन में और पवित्र आत्मा में चलते हैं, ऐसे लोगों से अलग करने की पूरी कोशिश करेंगे वो, क्योंकि उनको पता है अगर आप उनके साथ मिलके रहेंगे तो जो जलता हुआ पेड़ है, जो सूखा हुआ जलता हुआ जो डांडी है, वो आपको भी जलाएगा। इसका मतलब अगर पवित्र आत्मा दूसरे गुटों में है और आप उनसे मिलते रहेंगे तो एक दिन उनके गुट से आप अलग हो जाएंगे। इसके लिए आपको अलग लेके जाते हैं। देखो, कभी भी जो वुल्फ रहता है ना, लोमड़ी, लोमड़ी क्या करता है? लोमड़ी मेमने को या किसी भी छोटे जानवर को अलग लेके जाता है, उसको झुंड में रहने नहीं देता है, क्योंकि उसको पता है ये झुंड में रहेगा ना तो मैं इसको कुछ नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए वो अलग लेके जाता है उसको, ताकि उसका घात कर सके। वैसे ही क्रिस्तु विरोधी जो कल्ट के मेंबर्स हैं वो ऐसे ही करते हैं, आपको अलग लेके जाते हैं। तो आप तैयार रहना है। पैसों का बहुत कितना बार मोह देते हैं। ठीक है। अभी कुछ चीजें जो मैंने आपको बताया, हम लोग 3 चीजें करने वाले थे। मैंने आपको कल्ट को कैसे पहचाना बहुत संक्षेप में बताया, बहुत फास्ट में भाग रहा हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं सोच रहा हूँ इसके ऊपर सेमिनार रखना चाहिए। ठीक है। दूसरा है कुछ कल्ट के डॉक्ट्रिन्स, खास करके कुछ चीजें यहोवा विटनेस जैसा है। देखो, हम लोग ने पहला पहला वचन जो पढ़ा था, 1 यूहन्ना 2, हिंदी में पढ़ता हूँ। 1 यूहन्ना, 1 यूहन्ना पीछे है, 1 यूहन्ना दूसरा अध्याय 18 से लेके 23। हे लड़को, यह अंतिम समय है, और जैसे तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, उसके अनुसार अब भी बहुत से मसीह के विरोधी उठे हैं। इसमें से हम जानते हैं कि यह अंतिम समय है। ठीक है। और 1 यूहन्ना 5 का 6 और 8 पढ़ना बहुत जरूरी है, कि उसमें क्लियरली बताता है। और 8, यही है वो जो पानी और लहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह, वरना केवल पानी के द्वारा, वरना पानी और लहू के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, और क्योंकि आत्मा सत्य है, और गवाही देने वाले हैं आत्मा और पानी और लहू, ये तीनों एक ही बात पर सहमत हैं। अभी अगर आप इंग्लिश में पढ़ेंगे तो लिखा है देयर आर 3 इन हेवन, स्वर्ग में 3 है, पिता, वचन और पवित्र आत्मा। पिता परमेश्वर,
वचन परमेश्वर मतलब पुत्र परमेश्वर और पवित्र आत्मा, ये तीन तीन है। परमेश्वर में तीन है, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। यहोवा विटनेस वाले क्या बोलते हैं? पुत्र नहीं है, सिर्फ पिता है। सिर्फ पिता को प्रार्थना करने का। एक बार बहुत साल पहले 1991 में मेरे घर पे आए थे ये लोग, और यहोवा विटनेस वाले तीन लोग आए थे, और मेरे को प्रभु ने पहले ही 70 के, मैं नया था, मैं प्रभु में बच्चा था। ये तीनों आए और तीन चार लोग आए, और वो मेरे से बातचीत करने लगे। मैं समझ गया ये यहोवा विटनेस वाले हैं। तो एंड में मैंने प्रार्थना चालू किया। मैंने पिता के नाम से, पिता को प्रार्थना किया और यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना को पूरा किया। तो किसी ने आमीन नहीं बोला, क्योंकि मुझे मालूम है ये लोग पुत्र में विश्वास नहीं करते। तो वचन क्लियरली बोलता है, जो पिता और पुत्र में विश्वास नहीं करता है, अभी देखिए 2 यूहन्ना का 7 और 11, ये 2 यूहन्ना का 7 और 11 क्लियरली बताता है। अपने को डाउट करने का कुछ है ही नहीं, क्योंकि बहुत से भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं, जो यह नहीं मानती कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, भरमाने वाला है, मसीह का विरोधी है। यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परमेश्वर परिश्रम हमने किया है उसको तुम न बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता है, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। इसका मतलब पिता भी है और पुत्र भी है। अगर यहोवा विटनेस वाला आज आपको बोलता है सिर्फ परमेश्वर, पिता परमेश्वर है, पुत्र नहीं है, पुत्र परमेश्वर नहीं है, पुत्र एक स्वर्गदूत है, तो मानने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा है कि अपन अगर प्रारंभिक, हम लोग अगर प्रभु की जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें स्थिर रहते हैं, तो हमारे पास पिता भी है और पुत्र भी है। ठीक है, और पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, तीनों को हम लोग विश्वास करते हैं। अभी ये बेसिक, बहुत सा और भी चीजें है जो बेसिक समझने का। दूसरा, ओनली जीसस का, जो जीसस ओनली का एक ग्रुप है, वो बोलता है कि पिता नहीं है, सिर्फ पुत्र है, पुत्र ही सब कुछ है। तो पुत्र किसको प्रार्थना कर रहा था? पुत्र खुद को ही प्रार्थना कर रहा था क्या? जब पुत्र ने बपतिस्मा लिया, यहोवा बपतिस्मा देने वाले ने उसको बपतिस्मा दिया, तो पिता स्वर्ग से बोल रहा है, पुत्र पानी में जाके बपतिस्मा ले रहा है, और पवित्र आत्मा उसके आके सर पे, कंधे पे बैठ रहा है, कंधे पे बैठ रहा है। तो ये क्या है? ये तीनों है ना। तो ओनली जीसस ओनली वाले बोलते हैं सिर्फ जीसस है, यीशु है, और कोई नहीं है। तो ये भी गलत है, क्योंकि वचन में क्लियरली लिखा है तीन है। इसके लिए बोलते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा नहीं लेना, सिर्फ यीशु के नाम से बपतिस्मा लेना है। इसके लिए बहुत से लोगों को फिर से बपतिस्मा देते हैं यीशु के नाम से। तो अगर ऐसा सब कर रहे हैं आप, तो आप भटक रहे हैं, आप प्रभु के मार्ग से भटक रहे हैं। अभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है माता यरूशलेम, और बहुत से लोग हैं, बहुत से कल्ट्स हैं, लेकिन अपन उसके बारे में बात नहीं करेंगे, जो आपके सामने आपको तंग कर रहे हैं बहुत से। माता यरूशलेम वाले 7 डे एडवेंटिस्ट, मतलब मालूम है ना, 7 डे एडवेंटिस्ट जो सब्बत दिन मानते हैं, उस ग्रुप से अलग हुए हैं। याद रखिए, माता यरूशलेम वाले सब्बत दिन मानने वालों के अंदर से बाहर आए, 7 डे एडवेंटिस्ट ग्रुप से बाहर निकले हैं। ठीक है, ये ग्रुप 1964 में, ठीक है, इसको बोलते हैं वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड। अगर आप जाएंगे विकिपीडिया में, इसको पूरी तरह से लिखा गया है। साउथ कोरिया में 28 अप्रैल 1964 में, ठीक है, इस ग्रुप की स्थापना हुई, चर्च ऑफ गॉड जीसस विटनेसेस ऐसा करके, और ये आया है 7 डे एडवेंटिस्ट के अंदर से बाहर आए हैं ये लोग। और जो आदमी था, उसका नाम था, जिसने चालू किया ये, आंग सांग होंग। ठीक है, तो आंग सांग होंग जो है वह क्रिस्तु विरोधी था। क्यों? क्योंकि वो बोल रहा था कि यीशु का जो पुनरागमन था वो मुझ में पूरा हुआ, मतलब मैं यीशु मसीह हूं। वो खुद को मैं यीशु मसीह बोलता था,
सा एन सा होंग, ठीक है, एन सांग होंग ये। और ये आदमी जो है, अगर ये यीशु मसीह था तो ये फरवरी 1985 में मर गए। हमारे वचन में क्लियरली लिखा है, स्वर्गदूत बोलते हैं ये यीशु मसीह जैसा ये उठाया गया उसी तरीके से वो फिर से वापस आएगा। तो इसका मतलब है वो रैप्चर को उड़ा दिया उसने, रैप्चर को नहीं मानता ये आदमी, और ये खुद को अगर क्रिस्त बोलता है तो ये झूठा मसीह है। क्योंकि प्रभु ने क्लियरली बोला था, बहुत से लोग मेरे नाम से आएंगे और बहुत लोगों को भरमाएंगे। आज इनके टोटल नंबर्स है 33 लाख लोग हैं पूरे वर्ल्ड में जो इस सोसाइटी के भाग हैं, ठीक है, वर्ल्ड मिशन सोसाइटी चर्च ऑफ गॉड, इसके भाग हैं कितने लोग? 33 लाख लोग। और इनका स्लोगन है वी लव यू। अरे कौन सा लव है? अगर परमेश्वर के सच्चे उद्धार से आपने हटा दिया लोगों को तो कौन सा लव यू है? ये तो हेट यू है, वी हेट यू एंड वी वांट टू गेट यू आउट फ्रॉम द साल्वेशन, ठीक है। उसके बाद में ये आदमी जब 1985 में मर गया, फरवरी 1985 में ये आदमी मर गया, और मार्च 1985 में इसकी वाइफ जिसका नाम है जांग गिलजा, ये बोलने लगी कि मैं माता यरूशलेम है, मैं मदर यरूशलेम है, मैं मदर है, मैं आई एम मदर, गॉड द मदर। गॉड द मदर नहीं है, ठीक है, गॉड द मदर कोई नहीं है। तो ये बहुत ही क्लियर है, सब लोग को ये जानना है। एक आदमी ने, मैं गांव में एक जगह मिनिस्ट्री करने गया था, तो ये बोल रहा था तो मुझे अंदर से बहुत गुस्सा आ रहा था। क्यों? क्योंकि ये अगर ये परमेश्वर की वाइफ है, परमेश्वर की वो कोई वाइफ नहीं है, परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर सब आत्माओं का पिता है। तो अगर कोई बोलता है कि मैं परमेश्वर की वाइफ हूँ, तो उसकी दुल्हन जो हम सब लोग हैं, उनको गुस्सा आएगा ना? क्यों नहीं आएगा? अगर कोई बोलेगा कि दुल्हन, परमेश्वर की दुल्हन कुछ एक स्त्री है, परमेश्वर की दुल्हन उसकी कलीसिया नहीं है, तो कलीसिया को गुस्सा नहीं आना चाहिए। प्रभु ने हम लोग को चुना है, बराबर, हम लोग प्रभु की दुल्हन तैयार की जा रही हैं। इसके लिए बहुत ही सतर्क रहना बहुत जरूरी है। कुछ चीजें, माता यरूशलेम 1985 में हुई, मार्च 22 को उसको डिक्लेयर किया गया कि वो माता यरूशलेम, वह मदर गॉड है, विच इज फॉल्स। और उससे पहले उसका पति था जिसने ये ग्रुप चालू किया, और वो खुद को मसीह बोलता था, ठीक है। पति का नाम है आन सांग होंग, और पत्नी का नाम है उसकी जांग गिलजा, जो कि मदर गॉड नहीं है, क्योंकि देयर इज ओनली गॉड द फादर, गॉड द सन, गॉड द होली स्पिरिट, और कोई भी नहीं है, ठीक है। इसमें स्थिर रहना बहुत जरूरी है। और बहुत सी चीजें ये एडवेंटिस्ट की लेते हैं, 7 डे एडवेंटिस्ट की, जैसे सबत दिन मानना, ठीक है। और जैसा भी आर्गुमेंट करते हैं कि जैसा हवा को, आदम को हवा दिया, वैसा ही परमेश्वर की भी एक पत्नी है, क्योंकि हम लोग परमेश्वर की प्रतिमा में बने हैं। परमेश्वर को कोई पूरक नहीं चाहिए, परमेश्वर संपूर्ण है, परमेश्वर को कोई पूरक की जरूरत नहीं है, हमको परमेश्वर की जरूरत है। और प्रभु की दया है कि वो हमारे साथ फेलोशिप करता है, ठीक है। परमेश्वर की कोई पत्नी नहीं है, परमेश्वर अपने पुत्र के लिए बचाए हुए लोगों को तैयार कर रहा है, वो सब हम हैं, पूरी की पूरी कलीसिया, अलग अलग डिनोमिनेशंस में जो लोग बचाए गए हैं, जो पश्चाताप में चल रहे हैं, जो नया जन्म प्राप्त किया है, पवित्र आत्मा से भर के वचन को पूरा कर रहे हैं अपने जीवन में, ऐसे लोग, बचाए हुए लोग परमेश्वर की आत्मिक दुल्हन है, चर्च है, कलीसिया है, और कलीसिया परमेश्वर की दुल्हन है। हालेलुया। अभी कुछ मैंने आपको फैक्ट्स बताए, यही फैक्ट आपके लिए काफी होना चाहिए कि वह पहले पत्नी थी एक आदमी की,
जो खुद को मसीह कहता था, खुद को आने वाला क्रिस्त जो आ गया उसके अंदर पूरा हो गया प्रोफेसी, वहां पे गलत हो गया। और दूसरा, जब 85 मार्च 22 को वो खुद को घोषित करती है कि मैं मदर गॉड हूँ, तो इससे मालूम पड़ता है कि ये सीधी सीधी कल्ट है, ये झूठा झूठा ग्रुप है और उसके अंदर अलग आत्मा है। क्लियर बोलूं? दुष्ट आत्मा, दुष्ट आत्मा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का फल इनके जीवन में आपको नहीं दिखेगा। इसके लिए सावधान कलीसिया, सावधान कलीसिया, मैं आपको बोल रहा हूं, परमेश्वर की आवाज सुनिए। मैं परमेश्वर नहीं हूं, परमेश्वर का बच्चा हूं, और प्रभु मुझे बोल रहा है कि आप लोगों को सावधान करो। इसके लिए कलीसिया सावधान हो जाओ। अभी एक वचन देखेंगे कि हमारा एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। ऐसे कोई लोग हमारे घर पे आते हैं तो हम लोग क्या करना चाहिए, ठीक है? वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर हम लोग ऐसा नहीं करते हैं तो परमेश्वर के वचन को तोड़ते हैं। दो यूहन्ना का एक ही लेटर है, अध्याय एक ही है, दो यूहन्ना, ठीक है? दो यूहन्ना उसका 7 से लेके 11। क्योंकि बहुत से ऐसे भरमाने वाले जगत में निकल आए हैं जो यह नहीं मानते कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया। भरमाने वाला और मसीह का विरोधी यही है। अपने विषय में चौकस रहो कि जो परिश्रम हमने किया उसको तुम न बिगाड़ो, वरना उसका पूरा प्रतिफल पाओ। पर जो कोई आगे बढ़ जाता है और मसीह की शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। यदि कोई तुम्हारे पास आए और यही शिक्षा न दे, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिए, यदि कोई 10वां वचन, 2 यूहन्ना का 10वां वचन, 2 यूहन्ना का 10वां वचन, 2 यूहन्ना 7 से लेके 11 को मनन करे, मेमोराइज करे, लोगों को बताएं, लोगों को सतर्क करें। 2 यूहन्ना 7 से लेके 11, 2 यूहन्ना 7 से लेके 11। फिर से कहता हूँ, 2 यूहन्ना 7 से लेके 11 हम लोग को बताता है कि कल्ट वालों को किस तरह से हम लोग, हमारा एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा उनके साथ कैसा बर्ताव होना चाहिए। तो 10वां वचन, यदि कोई तुम्हारे पास आए, कोई कल्ट वाला पास आए और यही शिक्षा न दे, यह शिक्षा न दे, उसे न तो घर में आने देना दो और न नमस्कार करो। न घर में आने दो, न ग्रीट करो उसको, न नमस्कार करो, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलने का जरूरत नहीं है कल्ट वालों को। बी केयरफुल, वो लोग आपके आत्मा के पीछे है, आत्मा को छुड़ाना चाहते हैं, आपके आत्मा को नरक लेके जाने के लिए वो लोग आए हैं। क्योंकि जो कोई ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। क्योंकि जो कोई उसे ऐसे जन को नमस्कार करता है वो उसके बुरे कामों में साझी होता है। अभी उन लोगों के साथ बहस करने का जरूरत नहीं है, वो लोग को वेलकम करने का जरूरत नहीं है, उनको घर पे लाने का जरूरत नहीं है। कितने लोग सुबह से शाम तक उनके साथ बहस करते रहते हैं, अरे ये नहीं, अरे वो है, अरे माता यरूशलेम ऐसा है, अरे ये नहीं है, माता यरूशलेम नहीं लिखा। अरे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आत्मा के साथ, दुष्ट आत्मा के साथ आर्ग्यूमेंट करने नहीं कर सकते। आर्ग्यूमेंट से वो नहीं जीत पाएगा, वो आदमी का नहीं, आप नहीं जीत पाएंगे। उसको दुष्ट आत्मा लगा है और दुष्ट आत्मा निकालना जरूरी है। एक ओनली जीसस वाला बच्चे ने, लड़के ने, जो एक्चुअली बोर्न अगेन था, मुझे फोन किया था कुछ साल पहले। तो जब फोन पे बात करने लगा, मेरे को एक पास्टर ने बोला कि एक बच्चा आपके साथ बात, मतलब एक बच्चा नहीं है, वो 35 साल का रहेगा, तो वो आपसे बात करेगा, तो आप उससे बात करो। तो जैसा मैंने उसका फोन अटेंड, बात करना चालू किया, तो वो बोलता है, लेकिन पौलुस ने तो लिखा है कि यीशु के नाम से बपतिस्मा देने का, बार बार वही। मैं समझ गया ये आत्मा है, ये आदमी नहीं है, आत्मा बोल रहा है। मैंने बोला, तुम मैं बहस नहीं करूंगा, तुम छुटकारा चाहते हो तो बोलो। तुम तो आत्मा में भरता है, तुम अन्य भाषा में प्रार्थना करता है, बराबर? बोला हाँ। तो ये कैसा हो गया? बोला मैं 5-6 बुक्स लेके आया था, वो पढ़ना चालू किया, तब से मेरा ऐसा हो गया। बोला अभी छुटकारा चाहिए तुमको? बोला हाँ छुटकारा चाहिए। मैंने उसको फोन के ऊपर ही कन्फेस कराया, और इमीडिएटली वो दुष्टात्मा जैसा भगाने की बोला प्रभु को, उसके ऊपर अधिकार लिया और भागने के लिए बोला, वो भाग गया।
वो ठीक हो गया बच्चा, वो लड़का जो है एकदम शांत हो गया और उसको छुटकारा मिल गया। उसका शरीर हल्का लगने लगा, बहुत भारी था पहले, हल्का लगने लगा और वह आज सेवा कर रहा है, सच्ची सेवा कर रहा है, तो बाहर आ गया उस चीजों से। हालेलुया। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग ने आज जो भी सीखा है प्रभु, वह सब आपके सामने रखते हैं प्रभु, और हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो भी नए लोग हैं या पुराने लोग हैं, जो भी प्रभु दुखी लोग हैं, जो कलीसिया में दुखी हो गए हैं, या जिनको प्रभु ये सब चीजें पता नहीं है, जिनको प्रभु बराबर टीचिंग नहीं है, जो बाइबल पढ़ते नहीं है प्रभु, ऐसे सब लोगों को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं पिता, पिता परमेश्वर। और ये टीचिंग प्रभु सब जगह जाने दे, और आपका इच्छा है तो इसके ऊपर एक सेमिनार की भी अगुवाई करे प्रभु, आपकी इच्छा है तो पिता परमेश्वर होने दे प्रभु। सब लोग को कल्ट से बचा के रख, दुष्ट झूठे प्रभु जो गुट हैं, मसीह गुट हैं, उनसे बचा के रख पिता परमेश्वर, ताकि पिता कोई भी डगमगाए नहीं, कोई भी हिले नहीं विश्वास में, लेकिन जो पहला विश्वास और जिसके द्वारा नया जन्म प्राप्त किया लोगों ने, बच्चों ने प्रभु, वो सब उसमें चलते रहे पिता परमेश्वर। हम सब आपके बच्चे हैं प्रभु, हम अपने आप को यीशु मसीह के सुपुर्द करते हैं और पिता के सुपुर्द करते हैं, और पवित्र आत्मा से हमें भर पिता, और हमें दुष्ट आत्मा भगाने के लिए ताकत दे पिता परमेश्वर, और किसी भी चीज में हम फंसे नहीं पिता, भ्रमित नहीं हो पिता। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। ये सब प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। तो फिर मिलेंगे परमेश्वर की इच्छा में, तब तक जय मसीह। छोड़ना चलेगा। Praise the Lord. That will sound difficulty, but we'll go along with now.